जो 5 अप्रैल की मिनी मॉक टेस्ट थी, मिनी मॉक नहीं फुल मॉक टेस्ट था 5 अप्रैल का, उसमें हमने रीजनिंग कर दी थी बट मैथ जो रह गया था। तो आज हम मैथ की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सो अगर आप लोग को भी मैथ इम्प्रूव करना है तो देखो, मैं तो प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा मैथ जो है इम्प्रूव हो जाए। तो आप लोग को अगर देखना होगा तो आप लोग की मर्जी। सो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दिशा में शेष 8 ही बचता है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 12, 20 और 24। देखो जो इन तीन संख्या से मतलब विभाजित होगी, मतलब इनके एलसीएम से भी होगी। इनका एलसीएम क्या आएगा 120, और 120 में प्रत्येक में 8 बचनी चाहिए। 8 अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो कितना बनता है 128। अगर 12 से हम 128 काटते हैं तो शेष कितना बचता है 8। अगर 20 से काटते हैं तब भी शेष 8 ही बचता है। अगर 24 से काटेंगे तब भी हमें शेष 8 ही बचेगा। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है 128। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, अगर एक साइकिल का पहिया जो है 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो एक साइकिल अगर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 के बराबर होता है, और 500 जो है बार घूमता है। तो साइकिल का इसका फार्मूला क्या होता है 2πr। देखो सबसे पहले 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और r कितना दे रखा है इसने, r तो निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 दूने 10 ये। तो अब क्या करोगे 2 से 2 खत्म, बचा क्या r बराबर 7 उल्टा हो जाएगा 22। r बराबर 7 × 22, और 1 मीटर किसके बराबर होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर हम 2 से काटेंगे 11 दूने 22, और 50 से 50 दूने 100, ये ख़त्म हो गया 7 5 35। देखो 7 5 35/11। अगर 11 से काटते हैं हम 11 3 33, तो 2 बचता है 20। 11 एकम 11 तो 0.8। देखो आज दूसरा पेन नहीं चल रहा है क्योंकि उसकी इंक जो है ख़त्म हो चुकी है, तो वरना कोई इससे भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। देखो अगर इसको x मान के करोगे ना तो फिर बहुत बड़ा ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग क्या करो, देखो 90 वर्ष 6 बच्चों की आयु है, तो ये तो नहीं लिखेगा 90 वर्ष है ना, 6 बच्चे से काटो, 6 × 6 कितना बचता है 3, 6 5 30, मतलब 15 वर्ष है मान के चलो। फिर क्या करो 2 वर्ष का मतलब 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए, 1 2 3 और 15 बीच में लिखो 1 2 3। उसने क्या कहा है कि सबसे बड़ा बच्चा कहा है तो आगे जाओ, अगर छोटा बच्चा कहा तो पीछे आ जाओ। 15 के बाद क्या होता है 16, और 2 वर्ष का अंतराल है, मतलब 2 वर्ष का गैप है। 16 2 18, 18 2 20। सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, किसी संख्या का 5/9 भाग 4/5 भाग का उसी संख्या से जब जो घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, तो उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा। देखो इसका सिंपल सा फार्मूला है, देखो 5/9 भाग और 4/5 भाग, नीचे वाले का हमेशा एलसीएम होता है। तो नीचे वाले का अगर हम एलसीएम लेंगे 9 5 45, मतलब वो संख्या 45 से काटनी चाहिए, या 9 से या 5 से या 45 से। तो इसने पूरा 45 दिया है, तो हमारी 485 क्या राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिया गया चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो रूट में है 100 - x, और दूसरे रूट में है 150 - 36। अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 6, अगर 150 में 6 गया तो 144 = -100। देखो ये भी रूट में है और ये भी रूट में। अगर रूट से रूट बाहर निकलता है तो बचेगा क्या
100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 144। अगर ये यहाँ आएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का 44। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4800 रुपये का 16.2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करो। सबसे पहले 4800 रुपये हैं, उस पर क्या कह रहा है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, उसमें 2 जीरो ऐड करो। 0.25% का है ना, इसने 25%, 2 जीरो से 2 जीरो अगर हम काट दे कोई दिक्कत। तो अब क्या करोगे, 4 से अगर हम इसको काटते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, मतलब 2 रुपये की वो उसकी प्राइस कितनी थी, 2 रुपये की मूल्य थी। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है एक स्मार्ट टीवी की जो मूल्य है 1,62,100 रुपये में खरीदी गई थी, उसकी कीमत में 30% की वृद्धि अंकित की गई, उसी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेची गई, तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो स्मार्ट टीवी पर सबसे पहले मैंने खरीदी कितने में, अगर कॉस्ट प्राइस देखो, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 थी तो मार्केट प्राइस कितनी थी, 30% की वृद्धि हुई थी, मतलब 30% की वृद्धि 130, और सेलिंग प्राइस क्या होगी, 20% की छूट पर बेची मैंने। 20% की छूट अगर किसी पर मैं बेचता हूँ, 30 में से मैंने 20% की छूट दी, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/5। तो अगर मैं 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 30/6, 5 30, तो मल्टीप्लाई 4 से करो, 6 चौके 24 का 4, 2 गया हासला, 4 दूनी 8, 2 10, 104। देखो 100 से ये कितना ज़्यादा है 104, अगर 100 से कम होता है तो अब माइनस में जाती संख्या, बट प्लस में है, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 104 सेलिंग प्राइस, तो मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ है, 4% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है अमर और कमल ने 8:7 के अनुपात में कुछ जो राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद कमल की राशि के बराबर जो राशि का साथ अमर उनके साथ जुड़ गया। देखो क्या था, कमल, देखो अमर और कमल इनका अनुपात था 8 और 7, फिर क्या कहता है इनके साथ अमीर भी जुड़ गया है, और इसकी राशि क्या है, जो कमल की राशि है, कमल की राशि 7 है, 6 महीने के बाद जुड़ा, मतलब महीनों में इनकी काउंट हो गया होगी, सबसे पहले 12 महीने और इसके भी 12, क्योंकि इसने नहीं कहा है, तो इसके कितने हुए 6 महीने के बाद ही आया, तो 6 महीने इसने ख़त्म कर दिए तो 6 ही बचे, और हमें क्या कहा है अनुपात में, हमें इसका आंसर चाहिए। 6 कुम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है, क्या एक यात्रा को 45 घंटे में पूरा करता है यदि यात्रा की पहला आधा भाग वो 42 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और दूसरा आधा भाग को 48 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्यों जो है 45 घंटे में एक पूरी यात्रा करता है, और पहली आधी भाग कितना करता है वो 42 किलोमीटर के हिसाब से, और दूसरी आधी भाग कितना करता है 48। ये क्या है, ये मेरी स्पीड है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको काटूंगा तो किससे काटूंगा, 2 दूनी 4, 1 दूना 2 ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, टाइम का जो रेशो आएगा 24/21, तो ये कितना बनता है 4 1 5 2 2 4 45 किसके बराबर है, क्यों एक यात्रा 45 ही घंटे में पूरी करता है, 45 ही घंटे उसे लगते हैं, मतलब एक का वैल्यू एक की आ गई, 24 की वैल्यू 24 ही रहेगी। अब तो उसने क्या कहा, कुल दूरी निकालनी है हमें, कुल दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले डिस्टेंस की स्पीड कितनी है, हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पीड हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 42, टाइम कितना है 24, और इसमें भाग दे दो, 2 दूनी 4 का 4 दूनी 8, 8 4 4 16,
4 20, 20 का 0, 2 गया हासिला, 4 दूनी 8, 2 10, 100। और उसने क्या कहा है, पूरी यात्रा मतलब कुल दूरी, जो पूरी यात्रा का कुल दूरी पूछा है। कुल दूरी मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 का 6, एक गया हासिला 0 का 1 और 0 का 0, एक दूना दूना, कितना 20 16। ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि 1550 मीटर लंबी एक ट्रेन 106 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती रही है। 76 किलोमीटर प्रति आवर की गति से उसी दिशा में जाने वाले 1450 मीटर लंबी ट्रेन को पूरा करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। सबसे पहले जो ट्रेन जा रही है मतलब एक ही दिशा में जा रही है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1550 और 1450 कितना होता है, 50 50 100 और 1400 और 1500 100 कितना हो गया, 3000। 3000 और चाल कितनी है इसकी, सबसे पहले 106 में से 76 गया, 6 में से 6 गया और 10 में से 7 गया, बचा 3 मतलब 30। और हमें मीटर प्रति सेकेंड में जाना है, ये किलोमीटर प्रति आवर है, 5/18। और क्या करोगे, 30 से 30 खत्म और 100 बचता है यहाँ पर, 5 चौके 20, 20 पंजे 100, 8 दूने 8 तिया 18 तिया 36, 360 का टाइम लगता है उसे पार करने में। तो क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है 10 डाटा का औसत 60.5 है, उसमें से पहले 3 डाटा का औसत 58 है और अगले 4 डाटा का औसत 68 है। तो यदि 8वां डाटा 9वें डाटा से 15 कम है और 10वां डाटा से 9 कम है तो 8वां डाटा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 10 डाटा का औसत 60.5 है, फिर 3 डाटा का औसत 58 है, फिर कह रहा है 4 डाटा का औसत 68 है। और सबसे पहले क्या करोगे, देखो 60 से ही कितना ज़्यादा है, माइनस का 2.5, 60 से ही कितना कम है, 7.5 प्लस है। तो क्या करोगे, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 25 या 75, 7.5 प्लस ये माइनस का है। और अब क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 4 पंजे 20 का 0, 7 चौके 28, 2 30, टोटल कितना आ गया, देखो 30 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचता है, प्लस का, क्योंकि ज़्यादा 30 है तो 22/5, 22/5 बचता है। भाग कर देंगे हम, 4 3 7, 10 में से 7 गया, बचा कितना 3, तो 3 से अगर हम काटेंगे 7 या 21, 22 बचता है, 15, 5 या 15, 7.5 है, कितना है 7.5। देखो अब क्या करोगे, एवरेज टोटल हमने कितना माना है, ये 60.5, टोटल एवरेज हमने 60.5 माना है और उसमें से माइनस कर देंगे हम 7.5, तो 5 में से 5 गया, 60 में से 7 गया तो कितना बचा 53। तो हमारी संख्या कितनी है, संख्या 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15, मतलब 159 संख्या ये आ गया। बट उसने हमसे और ही कुछ पूछा है, उसने पूछा है, देखो उसने पूछा है 8वां डाटा, देखो 8वां डाटा जो है 9वें डाटा से और 15 कम है और 10वां डाटा सबसे पहले क्या करोगे, 8वां डाटा 9वें डाटे से 15 कम है, अगर ये x मान लो, 9वें से कितना है x प्लस 15 कम है, 15 ये आप उल्टा कर लो, 15 और ऐड कर लो, 15 कम है और 10वां डाटा 9वें से, देखो 8वां डाटा 9वें डाटे से 15 कम है और 10वां डाटा 10वां डाटा से 9 कम है, सॉरी 10वां डाटा से ये 9 कम है, तो 9 ज़्यादा ही जोड़ दो। x कितना आ गया है, x प्लस x, x 3x अपान में 15 4, 15 5 20 4 24, 24 अपान में 159 ऊपर संख्या निकली थी। तो सबसे पहले 24 में से 159 गया, 9 में से 4 गया, 5 में से 15 में से 2 गया तो 13, 135, 3x का मान 135 है
तो एक एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 4 तिया 12, एक बचता है, तो 5 तिया 15, 45, एक एक्स का मान 45 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 800 रुपये पर 4C1/2% ब्याज दर पर 3 साल में जितना ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज 8% ब्याज दर पर 150 रुपये में कितना सालाना जो मिलेगा हमें। तो सबसे पहले देखो 800 पर कितना मिलता है, 4 दूनी 8, 1 9/2/100 कितने 3 वर्ष में। और सामने क्या करोगे, सामने करोगे 150, दूसरे साधारण ब्याज कितना लगता है 150 इंटू टाइम लगता है 8% ब्याज दर है, और टाइम कितना है, टाइम हमें निकालना है बटा 100, 100 से 100 खत्म। अब क्या करोगे, 8 से 8 खत्म, 100 बचा। अब क्या करोगे, देखो 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा क्या 9 ईयर का समय लगा उसको। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सुधी ने 800 रुपये में एक किताब खरीदी। देखो सुधी ने 80 रुपये में एक किताब खरीदी, फिर 90 रुपये में वो राधा को बेच दी, राधा को उसने 90 रुपये में बेच दी। तो सुधी ने राधा से वापस 100 रुपये में खरीदी, फिर से सुधी ने फिर से वो 100 रुपये में खरीदी। देखो पहले इसने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, फिर इसने इसके साथ 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, टोटल बराबर हो गया 10 10 20। कितना प्रॉफिट कमाया, 10 का प्रॉफिट कमाया बटा अगर 20 खत्म तो बचा कितना 80, और प्रतिशत में हमें चाहे तो 100। सबसे पहले 0 से 0 खत्म, 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5% और 0 का 0, तो 12.50। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो लिटरेट मतलब पढ़े लिखे और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनकी संख्या का अनुपात 8:9 है। तो इनकी वैल्यू किसके बराबर है 256। अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 8 या 24, एक बचता है 8 दूनी 16, 32 और 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 का 8, एक गया हासिल 9 27 एक 28, 288। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 700 तक कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है। देखो 5 और 3 से जो संख्या विभाजित होगी मतलब उनके एलसीएम से भी वो विभाजित होगी। तो 3 और 5 का एलसीएम 5 या 15, इनका एलसीएम आ गया। तो संख्या कितनी है 700 तक जाना है मुझे। 15 से काटो इसको, 15 चौके 60, 10 बचता है, तो 15 छिके 90, मतलब वो टोटल कितनी संख्या हमसे काटेंगे, इसमें काटती है 46 संख्या। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि आरएस कितना है 22,500 की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है तो कितने वर्ष के बाद वो 50,625 की राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले कितनी थी 22,500 की राशि और 50,625 की हो जाएगी। देखो ये कितना ज़्यादा इससे 22 दूनी 44.25। तो अगर वर्ग करो, अगर अंडर रूट में इस संख्या को हम लेंगे, क्या ये अंडर रूट से अगर बाहर निकलेगी तो हमें उतना ही टाइम लगेगा। अंडर रूट से अगर हम इसे निकालेंगे तो 5 का 25 का 5। तो अंडर रूट मतलब अगर हम खाली अंडर रूट लगाते हैं वो किसकी वैल्यू होती है 2 की वैल्यू होती है, तो मतलब उसे 2 साल का समय लगा है। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 121 प्लस 75 प्लस, देखो ऐसे क्वेश्चन ना ये तो काटना ही होता है,
-8 प्लस 35/7 डिवाइड 13। क्या करोगे? 7 5 35, 13 9 117। अब क्या करोगे? 121 प्लस 75 प्लस 13 माइनस 8 5 13 भाग में 13, 13 से 13 खत्म, 1 13 में से 1 गया, कितना बचता है? 12। 13 में से 1 गया 12 और 5 तो 2, 7 1 8, 7 2 9, 1 10 का 0, 2 1 तो और 1 हासिल 2, 208। तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? दो छात्र रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठते हैं। रणवीर और रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किया। देखो रणवीर क्या कहता है? रणवीर जो है, एक शब्द रणवीर है और दूसरी रणवीर रणबीर और रणवीर। देखो रणवीर ने अगर x प्लस 6 अंक ज्यादा लिए तो इसने खाली 6 ही अंक प्राप्त किए। एंड फिर कहता है 6 अंक अधिक हासिल हुए यदि रणबीर के अंक उनके अंकों का योग का 56% था। उनके अंकों का योग 56% था। x प्लस 6 प्लस x किसके बराबर था? 56% बटे में 100% हटाने के लिए। देखो 25 से तो ये 25 चौके खत्म होता है। ये अगर चौके से काटेंगे, एक चौका चौका, एक गया हासला, 4 से काटेगा, 14 छिके 56, 14 चौके 56। अब क्या करोगे? देखो अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 25x प्लस 25 छिके 150 अपान में x प्लस x 2x और 2x इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28x प्लस 6 14 84। देखो ये क्या है? 25x था। 25x से 28x गया तो कितना बचा? 3x अपान में 150 में से 84 गया 16 और कितना बचता है? 16। 150 में से 16 ऐड कर देंगे, 60 2 66। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा 22। और उसने कहा है, देखो रणवीर जो था ना, रणवीर वो x प्लस 6 था, मतलब 22 प्लस 6 कितना आ गया? 28। रणवीर था क्या था? 28। और जो खाली रणवीर था ना, रणवीर वो कितना था? x की वैल्यू कितनी थी? 22, मतलब वो 22 था। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए बी और सी क्रम से 729 400 ये और 1400 ये दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य को कितने दिनों में वो पूरा कर सकते हैं? देखो ए बी और सी, पहला कितना करता है? 729 486 1458। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? देखो 6 या 18, मतलब कितना बड़ा है इसे? 3 और 7 दूनी 14। ये कितना है इसे? ये 2 है और ये कितना है? 3। मतलब एलसीएम क्या है जो बड़ी संख्या है? 1458। 7 दूनी 14, ये 3 और ये 1। तो टोटल संख्या थी मेरे पास 1458। 3 6 से काटो, 6 दूनी 12, 2 बचता है, 6 चौके 24, 1 बचता है, 6 18। 243 दिन लगेंगे उसे पूरा करने में। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है उस अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 55 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। देखो 2 तो पाई की वैल्यू इसने 3.14 दी है। 2 पाई की वैल्यू क्या दी है इसने? 3.14। इसे हटाएंगे तो 100 और r की वैल्यू कितनी दी है? 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना,
तो 55 क्या करो, डबल लिख लो। सबसे पहले 5 से काटेंगे, 11 5 55, 5 से काटेंगे 5 से 20 5 100। अगर ये 5 से काटेंगे 11 5 55, 5 से इसको काटेंगे तो 4 5 20। अब क्या करोगे, देखो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 1 दूना दूना, 1 बचता है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, कितना आ गया 157। देखो 157 मल्टीप्लाई 11 करना है हमें। सबसे पहले क्या करोगे, पहले 1 से करो, 157 7 का 7, 5 7 12, 11 हासिला, तो 5 1 6 और 1 7, 1 का 1। अब फिर से 11 का मल्टीप्लाई करो, 7 पहले वहीं से लिखो, 7 2 9 और 7 2 9, 7 1 8 और 1 का 1, 18 9 9 7, 18 9 9 7। तो क्वेश्चन नंबर 20 के 20 हो गए हैं। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो।